अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो कि मर्दों में कैंसर की एक ख़तरनाक किस्म है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक मर्दों में जल्द के कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है और हर 9 में से एक मर्द को ज़िंदगी में ये कैंसर हो जाता है। और इस कैंसर को अगर आप वक्त से पहले जान के इलाज कर लेते हैं तो इससे किसी किस्म का कोई ख़ास ख़तरा नहीं रहता। इसलिए मर्दों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो इसकी इब्तदाई अलामात को जान के इसका बर वक्त इलाज करवा के इसे रोकें। और आज की इस खास वीडियो में हम आपसे इसकी शुरू में होने वाली 12 अलामात शेयर करेंगे, जिनको चेक करके आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वक्त पे इलाज करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की अलामात को जानने से पहले मुख्तसर आसान अल्फाज में प्रोस्टेट कैंसर को समझ लेते हैं। प्रोस्टेट एक छोटा सा अखरोट के साइज जितना गदूद होता है, जो हमारे मसाने या ब्लैडर के नीचे पेशाब की नाली के गिर्द होता है। इसकी वजह से 30% तक वो फ्लूइड बनता है जो स्पर्म की प्रोटेक्शन करता है और सीमेन वॉल्यूम बनाता है। इसके अलावा ये इजैकुलेशन के वक्त मसल्स कंट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होता है। मतलब मर्दों में जिनसी सेहत इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। और इस गदूद में कैंसर 2 किस्म का हो सकता है, एक जो तेजी से फैलता है और दूसरा जो निस्बतन आहिस्ता फैलता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक कुछ मर्दों को ये कैंसर होता है, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता जब तक कोई बड़ी अलामत या जिस्म में कोई खास मसला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को कैंसर होता है और वो फैलता है तो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है, इवन हलाकत भी हो सकती है। इसलिए जिनकी उम्र 40 से ऊपर है और उनकी फैमिली में बाप दादा को प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, ज़रूरी चीज़ जो अलामात बताने लगे हैं उनके बारे में सुन के परेशान होने की या वहम में रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद में ये अलामात देखें और रिलैक्स रहें, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके मुकम्मल तशखीस करा के इसका बर वक्त इलाज कराएं और एक बड़ी मुसीबत से खुद को बचाएं। तो चलिए जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी 12 अलामात हैं जो आपको शुरू में जाहिर हो सकती हैं। नंबर 1, पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन। गदूद के कैंसर की पहली अलामत पेशाब में जलन होना और पेशाब करते हुए दर्द का होना है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब गदूद का कैंसर होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली पे दबाव पड़ता है और यूरिन के फ्लो में मुश्किल होती है। और पेशाब में रुकावट की वजह से यूरिन करते हुए आपको दर्द महसूस होता है। और ये दर्द इस वजह से भी होता है कि गदूद के आसपास के टिश्यूज में कैंसर फैल चुका होता है। जबकि जलन इस वजह से हो सकती है कि यूरिन सही ना होने से बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर कोई इसके इलाज के लिए मेडिसिन खाते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी जलन हो सकती है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा दे जाती हैं, लेकिन अगर कैंसर का मसला है तो इस तरह आपको बार बार होगा। इसलिए उसका इलाज कराएं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। खासकर जब आपकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर होता है तो आप में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और खुराक से इन मसाइल को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। वो भी करें, जैसे किसी में मोटापा है तो पेशाब करते हुए दर्द और जलन ज़्यादा हो सकती है, तो आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। नंबर 2, ब्लड इन यूरिन। प्रोस्टेट कैंसर की दूसरी बड़ी अलामत पेशाब में खून का आना है, जिसे मेडिकली हीमाचूरिया भी कहते हैं। और ये खासकर तब ज्यादा नजर आता है जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है और कैंसर एडवांस स्टेज में हो। ये पेशाब में खून के आने का पता 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक तो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि यूरिन में खून के लाल खुलिये तो शामिल नहीं है, और दूसरा अगर हीमाचूरिया मैक्रोस्कोपिक है, मतलब आंख से देख सकते हैं, तो आपको वैसे भी यूरिन में लाल रंग नजर आ जाएगा। ये वाली अलामत 3 से 5% मर्दों में होती है। इसमें आपके यूरिन का कलर या तो लाल होगा या पिंक होगा, और ये खासकर तब होता है जब ये कैंसर मसाने के साथ पेशाब की नाली या इवन गुर्दों तक फैल चुका होता है। इसे सही तरह चेक करने के लिए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, और जिनको ये मसला हो वो लाजिम यूरिन का टेस्ट कराएं। आप इस बात को भी जहन में रखें कि पेशाब में इन्फेक्शन का होना या गुर्दों में पथरी के होने की वजह से भी पेशाब में खून आता है। नंबर 3, पेन इन हिप्स, बैक एंड लेग्स। तीसरी बड़ी और आम अलामत प्रोस्टेट कैंसर की वजह से आपकी कमर में
थाइज और हिप्स के एरिया में दर्द का रहना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो उन जगह पे हड्डियों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के नए बनने वाले खुलिये मुतासर होते हैं। ये एक स्टडी भी है कि जिनको कमर में दर्द रहता है उन मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा 50% तक ज्यादा होता है। इसके अलावा जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है उनके हाथ पांव अक्सर सुन्न रहते हैं, उन्हें कमजोरी महसूस होती है और थकावट रहती है। अगर आप में इस तरह की कोई अलामत हैं और उनकी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 4, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। चौथे नंबर पे रात को पेशाब का आना, खासकर बार बार आना, प्रोस्टेट कैंसर की खास अलामत में से एक है। इसमें नक्शूरिया भी हो सकता है, जिसमें सोते वक्त जाग के बार बार यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है। और जब आप बार बार जागते हैं तो नींद में मसाइल की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब रहने लग जाती है। और जब आप सुबह जागते हैं तो जिस्म में अजीब सी थकावट होती है। ये उम्र ज्यादा होने के साथ यूरिन वैसे ज्यादा दफा आता है, लेकिन अगर आपको रात में उठ के बार बार पेशाब करने की जरूरत ज्यादा महसूस होती है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें और अपने यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी और हो सके तो यूरिन वॉल्यूम को भी लिख के रखें। इससे डॉक्टर को तशखीस करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। नंबर 5, सडन वेट लॉस। 5वें नंबर पे अचानक वजन का बहुत ज्यादा कम होना है। वैसे तो वजन का कम होना हर तरह के कैंसर में आम होता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर भी शामिल है, क्योंकि कैंसर की वजह से आपकी भूख में कमी आ जाती है, बार बार मतली महसूस होती है, उल्टियां रहने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वजन कम होने लग जाता है। इसमें एक और मसला भी होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स के मुंह का जायका भी तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, और ये भी एक रीज़न है वजन कम होने का। इस सूरत में आपका डॉक्टर हाई कैलोरीज वाली खुराक रिकमेंड कर सकता है, मतली को रोकने के लिए मेडिसिन दे सकता है, जिससे वजन में कमी को किसी हद तक बेहतर किया जा सकता है। ये वजन का कम होना आपका लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे सही खुराक का ना मिलना या दायमी स्ट्रेस और परेशानी की वजह से वजन कम होता है। नंबर 6, पेन इन रेक्टम। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की वजह से मकद में दर्द रहने लग जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कैंसर आपके रेक्टल एरिया तक फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज भी रहने लग जाती है, पेशाब करते हुए मुश्किल होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, बाज़ दफ़ा पेशेंट्स पेशाब रोक भी नहीं सकता। इस तरह से किसी में डायरिया रहने लग जाता है, मतलब जिस्म का सारा नॉर्मल प्रोसेस खराब हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA स्क्रीनिंग टेस्ट और रेक्टल एग्जामिनेशन वगैरह करा सकता है, जिससे डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है। नंबर 7, पेनफुल इजैकुलेशन। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की एक अलामत यह भी है कि हम बिस्तरी के आखिर में इजैकुलेशन करते हुए दर्द होता है। ये उन मर्दों को और ज्यादा जहनी मरीज बना देता है, क्योंकि उनकी सेक्सुअल लाइफ इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब होती है। ये मसला कई मर्दों में होता है और उन्हें बहुत दर्द होता है, और बाज़ दफ़ा उनमें ये दर्द 24 घंटे से भी ज्यादा रह सकता है। नंबर 8, पेन वाइल सिटिंग। प्रोस्टेट गदूद में कैंसर की वजह से ज्यादा देर बैठते हुए दर्द होने लग जाता है। जिनको प्रोस्टेट का मसला होता है वो लोग मकद के एरिया में काफी बेचैनी महसूस करते हैं, खासकर जब वो किसी सख्त चीज पे बैठे हों तो उन्हें अजीब सा दर्द होता है। ये प्रोस्टेट की किस्म एडिनोकार्सिनोमा में आम तौर पे होता है। नंबर 9, प्रॉब्लम्स वाइल यूरिनेटिंग। ब्लैडर या मसाने में पेशाब को सही तरह से रोक के रखना उन लोगों के लिए खासकर मुश्किल हो जाता है जिनको प्रोस्टेट गदूद में कैंसर होता है। ये एक तो कैंसर के फैलने की वजह से होता है, और दूसरा गदूद के साइज में इजाफे की वजह से पेशाब की नाली पे दबाव की वजह से होता है, और इसी वजह से ऐसे लोगों को पेशाब करके मसाने को खाली करने में मुश्किल होती है, यानी आसान अल्फाज में पेशाब करते हुए मुश्किल होती है। जब इस तरह की मुश्किल हो तो आप यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें। नंबर 10, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। 10वें नंबर पे सबसे खास अलामत यह है कि प्रोस्टेट गदूद के पेशेंट्स का अपने ब्लैडर पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मुख्तलिफ हो सकती है।
ان میں ایک سٹریس انکانٹیننس ہو سکتی ہے اور دوسری ارج انکانٹیننس ہو سکتی ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں وہ اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں یا جیسے بتایا ہے بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بعض دفعہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں لازم مشورہ کریں۔ نمبر 11، inability to urinate while standing۔ یہ علامت ان میں زیادہ تر نظر آتی ہے جو یورین کو یورینل میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ اس علامت میں انہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کینسر کی گروتھ کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، یورین کا فلو بلاک ہو جاتی ہے، جبکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے سے جس طرح عام طور پہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ نمبر 12، پین ان بونز۔ آخری خاص علامت ہڈیوں میں درد کا ہونا ہے۔ یہ درد مسلسل رہتا ہے اور یہ کسی زخم یا چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب کینسر زیادہ ہوتا ہے جیسے پہلے بتایا ہے، یہ ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں درد رہنے لگ جاتا ہے اور یہ کینسر کی ایڈوانس سٹیج میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ پراسٹیٹ غدود کے کینسر کا خطرہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، خاص کر 50 سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں۔ یہ افریقن یا بلیک پیپل میں زیادہ ہوتا ہے، اور جن کی فیملی ہسٹری میں یہ مسئلہ ہو، مثلا باپ دادا میں اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں پراسٹیٹ کینسر کا خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، موٹاپے کا شکار مردوں میں بھی پراسٹیٹ کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ اپنا وزن کنٹرول کریں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔